से जुड़े लोगों को शायद मालूम नहीं है कि कंपनी मोटी कमाई के सपने दिखा रही है। असलियत में कंपनी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। स्टार न्यूज आपको आगाह कर रहा है कि इस कंपनी से बस सावधान रहिएगा। एक साल के लिए 11,000 रुपए दीजिए, हफ्ते में 2 सर्वे कीजिए और एक सर्वे के 500 रुपए पाइए, यानी 11,000 का निवेश करने पर 52 हफ्ते के साल में कमा लेंगे आप 52,000 रुपए। मुनाफा होगा 41,000 रुपए का। शॉर्टकट तरीके से कमाई का फॉर्मूला देने वाली कंपनी है स्पीक एशिया ऑनलाइन। आप पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी का विज्ञापन टीवी पर देख रहे हैं। घर बैठे बिना कुछ किए पैसे मिलने के कारण स्पीक एशिया ने पिछले कुछ महीनों में भारत में करीब 15 लाख लोगों को कंपनी से जोड़ लिया है। अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई लोग दे रहे हैं स्पीक एशिया से जुड़ने के लिए। स्टार न्यूज आपको आगाह कर रहा है कि कमाई का ये भ्रमजाल है जिसमें हो सकता है कि आप कभी भी फंस जाएं। हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि आपके पांव की जमीन खिसक जाए, क्योंकि मुफ्त की कमाई का बुलबुला कभी भी फूट सकता है, क्योंकि कंपनी की बुनियाद कमजोर है। स्टार न्यूज आपको इसलिए भी आगाह कर रहा है क्योंकि स्पीक एशिया के कई ऐसे दावे हैं जो झूठे साबित हो चुके हैं। सफेद झूठ बोल रही है कंपनी के इस सफेद झूठ को बेनकाब किया है देश की कुछ बड़ी कंपनियों ने। पिछले 5-6 साल से सर्वे के काम में है स्पीक एशिया, लेकिन मैनुअल सर्वे के नतीजे सटीक नहीं आने के कारण करीब 11 महीने पहले स्पीक एशिया ने ऑनलाइन सर्वे का काम शुरू किया। स्पीक एशिया ऑनलाइन सर्वे करती है। कंपनी का दावा है कि देश की कई जानी मानी कंपनियां भारतीय एयरटेल, नेस्ले, बाटा और आईसीआईसीआई बैंक उसके क्लाइंट हैं। इन कंपनियों के लिए वो ऑनलाइन सर्वे कराती है। अधिकांशतः जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके नाम हम सीक्रेसी के कारण और कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन के कारण नहीं डिस्क्लोज करते, पर ऐसे 2-3 हमारे पास क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने कहा है कि हम नाम बता सकते हैं। उसमें बाटा फॉर एग्जांपल है, एयरटेल है, नेस्ले कंपनी है जिन्होंने हमारे साथ पास में काम किया। स्पीक एशिया ने जो दावे किए हैं उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की स्टार न्यूज ने उन कंपनियों से पूछा जिनका नाम लिया है कंपनी ने अपने क्लाइंट के तौर पर। स्पीक एशिया का झूठ बेनकाब किया है बाटा कंपनी ने। बाटा इंडिया के मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट मनोज चंद्रन ने स्टार न्यूज को ईमेल से जवाब दिया। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस संगठन के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारी कंपनी ने कोई सर्वे करने के लिए स्पीक एशिया को नहीं कहा था। आईसीआईसीआई बैंक ने भी स्पीक एशिया का झूठ बेनकाब किया। आईसीआईसीआई बैंक के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग की जसप्रीत कौर ने भी स्टार न्यूज को ईमेल से जवाब दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने कोई सर्वे स्पीक एशिया से नहीं कराया है। सवाल यह है कि अगर बाटा, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल और नेस्ले जैसी कंपनियों के लिए स्पीक एशिया सर्वे का काम नहीं करती, तो ये क्यों बताया जा रहा है कि यही कंपनियां उनकी क्लाइंट है। कंपनी ये ठीक क्यों नहीं बता पा रही है कि जिन सर्वे का पैसा वो लोगों को देती है उन सर्वे का इस्तेमाल कौन सी कंपनियां कर रही है। ये साफ हो चुका है कि आईसीआईसीआई बैंक, बाटा, भारतीय एयरटेल और नेस्ले जैसी कंपनियां स्पीक एशिया से सर्वे नहीं कराती और न ही इन कंपनियों के सर्वे का इस्तेमाल करती है। स्पीक एशिया का एक और झूठ सामने आया है। स्पीक एशिया का दावा है कि भारत में आईएनजी वैश्य बैंक उसका ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर है। उसी के जरिए सिंगापुर से भारत में पैनलिस्ट लोगों को पेमेंट की जाती है। जो बाहर से फॉर एग्जांपल हमारे पैनलिस्ट की जो भी अर्निंग है जब वो भारत में रेमिट होती है, आती है, तो उसके ऊपर जो सिंगापुर का लॉ है जिसमें कि कन्वर्जन का एक चार्ज है वो लगता है और वो 3.5% या $7 है जो भी ज़्यादा होगा। एक बार उसको डिडक्ट करने के बाद पैनलिस्ट की आय इंडिया में आईएनजी व्यास हमारा बैंक है उसमें आ जाती है, जो कि ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर है। ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर का मतलब है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन कानून किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर पे लगते हैं आरबीआई के द्वारा, वो उस बैंक का दायित्व है कि वो उसको निभाए। जब वो बैंक के पास वो पैसा आता है तो वो उसका नोटिंग, उसकी फाइलिंग और वॉट एवर नेसेसरी डिडक्शंस जो होते हैं वो करने के बाद ही पैनलिस्ट के पास जाते हैं। स्टार न्यूज ने आईएनजी वैश्य बैंक से भी पूछा कि हकीकत क्या है। बैंक ने स्टार न्यूज से कहा है कि स्पीक एशिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। साफ है कि स्पीक एशिया के बिजनेस में सब कुछ सफेद नहीं है। इसका एक और सबूत है कि स्पीक एशिया का भारत में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। भारत में 15 लाख लोगों को जोड़ने वाली कंपनी स्पीक एशिया ऑनलाइन का कोई दफ्तर नहीं है, केवल एक कॉल सेंटर है। यानी आपको कभी कंपनी के दफ्तर में जाकर बात करनी हो तो आपको सिंगापुर जाना होगा। जो हमारा काम करने का तरीका है वो एक सर्वे बेस्ड तरीका अब तक था। ये सर्वे सिंगापुर कंपनी जो हमारी हेडक्वार्टर है वहाँ से आते हैं। भारतीय कानून के अंदर कोई भी ऐसा धारा नहीं है जिसमें कि हमें इंडिया में या भारत में अपना ऑफिस खोलना जरूरी है। स्पीक एशिया का कहना है कि कोई भी कानून उस पर बंदिश नहीं लगाता कि उसे भारत में दफ्तर खोलना ही होगा।
वैसे कंपनी सोच रही है कि भारत में दफ्तर खोले। जो ये कंपनी आप बोल रहे हैं, हमारे कंपनीज के अंदर ये रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे यहाँ पे 17 कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिक्रूटमेंट पे मनी नहीं होना चाहिए। भारत में सभी कंपनियों की रेगुलेटरी बॉडी है IDSA, लेकिन स्पीक एशिया इससे भी जुड़ी हुई नहीं है। स्पीक एशिया पर क्या राय रखते हैं टैक्स एक्सपर्ट्स, ये आपको सुनवाएंगे आगे। आपके लंच तक देश दुनिया में क्या हुआ, देख